औसत, औसत का मतलब है बीच की संख्या, बीच की संख्या। औसत का मतलब है बीच की संख्या। औसत का सूत्र होता है, औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत से 3 सूत्र बनते हैं, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाओ, क्या करेंगे वर्ष गुणा, योग को 1 से गुणा करेंगे तो योग, बराबर है तो बराबर, औसत गुणा संख्या करेंगे तो औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। तो एक सूत्र और बन गया, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। एक होता है संख्या का सूत्र, जैसे ऐसे कैसे संख्या रख दो, इधर यानी बराबर है से, इधर योग है से, और ये औसत जो गुणा में है इधर आएगा बराबर में, तो किस में आएगा भाग में। तो एक सूत्र बन गया संख्या बराबर योग बटा औसत, एक बन गया योग बराबर औसत गुणा संख्या, एक बन गया औसत बराबर राशि का 1 बटा राशि की संख्या। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा, क्या औसत क्या होगा, एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो औसत का मतलब क्या होता है बीच की संख्या। अब देखिए 2 इधर छोड़ दीजिए और 2 इधर छोड़ दीजिए, बीच में क्या है 3, यही अपना क्या है औसत, यही अपना क्या है औसत, क्योंकि औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। सूत्र के हिसाब से करें तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखिए राशियों का योग करें 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, तो इन सबको जोड़ा तो योग कितना आया 15। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 1 5, भाग देंगे कितना आएगा 15 में 5 का भाग देते 5 3 15, तो औसत कितना आ गया। ये तो अपना बेस है, अपना बेसिक से इस तरीके से करना चाहिए। एक होता है जैसे कभी भी क्वेश्चन में अंतर समान चल रहा हो, जैसे 1 और 2 के बीच में अंतर है 1 का, 2 3 के बीच में अंतर है 1 का, 3 और 4 के बीच में अंतर है 1 का, और 4 और 5 के बीच में अंतर है 1 का। जब भी अंतर समान हो, अंतर क्या हो समान, अंतर क्या हो समान, और अपन से क्या पूछे औसत पूछे। जब भी अंतर समान हो और अपन से क्या पूछे औसत, तो इसका एक सूत्र होता है औसत पूछे कब, जब अंतर समान हो, तो फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। फर्स्ट का मतलब पहली संख्या और लास्ट का मतलब लास्ट की संख्या। तो पहली संख्या क्या है 1 और लास्ट की संख्या क्या है 5, और नीचे क्या है 2, और 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 3। आए बात समझ में, ये अपना क्या है औसत। तो ध्यान रखना है किस तरीके से अपन को समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 का औसत क्या होगा, तो अभी बताया औसत का मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इन सबका क्या कर दो योग, और इसमें किसका भाग देना है संख्या का, क्या निकल जाएगा अपने पास में औसत निकल जाएगा। तो देखिए सबका योग करते हैं 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 2 16 और 17, ये लो यानी 17, सबका योग किया 17 है। 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 4 16, तो यानी औसत निकालना ही सबका, यानी औसत निकालना तो औसत का सूत्र है योग बटा संख्या। तो 6 और 5 कितना 11, 11 और 4 कितना 15, 15 और 3 कितना 18, 18 और 2 कितना 20, 20 रे 21, सबका योग कितना आया 21। संख्या कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 भाग देना, 6 का भाग इससे क्या निकलेगा अपना औसत निकलेगा औसत। तो देखेंगे 6 का भाग इसमें देते हैं 36 18, कितना बचा 19 20 21, 3 बच गए, भाग नहीं जाएगा 6 का, तो इधर क्या लगाएंगे पॉइंट, इधर क्या लगाएंगे 0, 6 का भाग इसमें 6 पंजो 30, कितना आया औसत अपने पास में 3.5। अब एक तरीका और बताया था मैंने आपको, क्या बताया
कि एक जब भी अंतर समान हो, जैसे 1 और 2 के बीच में अंतर कितने का है? 1 का। 2 और 3 के बीच में अंतर कितने का है? 1 का। 3 और 4 के बीच में अंतर 1 का। 5 और 6 के बीच में अंतर 1 का। तो अपने पास में क्या चल रहा है? अंतर समान चल रहा है। अंतर क्या चल रहा है? समान। अंतर समान। और अपन से क्या पूछ रहा है? वो औसत पूछ रहा है। जब भी अंतर समान हो, अंतर क्या हो? समान, और अपन से क्या पूछे? औसत। तो मैंने बताया था फर्स्ट प्लस लास्ट और दोनों को जोड़ के किसका भाग दे दीजिए? 2 का। क्या निकल जाएगा अपने पास में? औसत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? औसत। पहली संख्या क्या है? 1। लास्ट की संख्या क्या है? 6। तो पहली संख्या तो 1 और लास्ट की संख्या 6। भाग देंगे 6 और 1 7, और 7 में किसका भाग देना है? 2 का। तो 7 का आधा कर दीजिए। 7 का आधा कितना आ जाएगा? 3.5। ये अपना क्या निकल जाएगा? औसत। इस तरीके से अपन को प्रत्येक क्वेश्चन को हल करते हुए आगे बढ़ना है। रोक दीजिए। अपने पास में क्वेश्चन है अब, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? अब पहले तो अपने पास में क्वेश्चन की भाषा अपन को समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन से। अब देखिए क्वेश्चन का मतलब है 1 2 3 4 ऐसे कहां तक है? 100 तक का। और इनका क्या पूछा है अपन से? औसत पूछा है। अब देखिए पहली बात आती है, जैसे पहले बात आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर कहां तक चले? अनंत तक चले। प्राकृत संख्याओं का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक चले। 1 से लेकर अनंत तक चले, ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्याएं कहलाएगी। अनंत तक चले, ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्याएं कहलाएगी। प्राकृत संख्या होती है जो 1 से लेकर अनंत तक चले। 1 से लेकर अनंत तक चले, ऐसी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाएगी। अब देखिए जब भी इनका पहले तो इनका सबका क्या करना पड़ेगा? अगर अपन को औसत चाहिए सबका तो अपन को क्या करेंगे? 1 से लेकर 100 तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते करते कहां तक? 100 तक। और इन सबको जोड़ के इन संख्याओं कितनी है? 100 संख्याएं 1 से लेकर 100 तक है, तो 100 है। तो इन सबका क्या करना पड़ेगा? योग। और योग करके उसमें 100 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा अपने पास में? औसत। लेकिन अभी मैंने पहले बताया था आपको कि अंतर समान चले। जैसे अंतर समान है ना, 1 के बीच में 1 और 2 के बीच में अंतर 1 का है, 2 3 के बीच में अंतर 1 का है, 3 और 4 के बीच में अंतर 1 का है। अंतर क्या हो? समान। जब भी क्या हो? अंतर समान हो। अंतर क्या हो? समान। और अपन से क्या पूछे? औसत पूछे। अपन से क्या पूछे? औसत। तो बताया था ना फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो पहली संख्या क्या है? ये रही 1। लास्ट की संख्या क्या है? 100। तो 1 प्लस 100 और नीचे किसका भाग देना है? 2 का। तो यानी 1 और 100 को जोड़ेंगे, 100 का आधा तो कितना हो जाएगा? 50। और 1 का आधा कितना हो जाएगा? 0.50। 0.50 हो जाएगा। 2 का भाग दे दिया, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 50.5। ये अपना आंसर आ जाएगा।